नमस्कार भाई, वेलकम है आप सभी का रितेश क्लासेस में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें और कैसे समझें उस पर चर्चा करेंगे। रीडिंग स्किल अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगी फ़ायदा, तरीका पता चलेगा कैसे पढ़ा जाता है। और ये करने के लिए हमने क्या किया है, द हिंदू का एक आर्टिकल लिया है। तो चलिए हम इस आर्टिकल पर लेकर चलते हैं आपको। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल लागू किया है, उसी पर ये आर्टिकल है। थोड़ा सा घमासान मचा हुआ, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसे ही उठाया और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको। देखिए क्या लिख रखा है, डिस्पाइट एश्योरेंस मतलब आश्वासन देने के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब बावजूद होता है, बावजूद, और इसके जगह पर इन स्पाइट ऑफ का यूज भी किया जा सकता था, है ना। आश्वासन देने के बावजूद भी ट्विटर येट टू अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर। ट्विटर जो है ना, अभी भी येट टू अपॉइंट नियुक्त करने को है कंप्लायंस ऑफिसर की। देखो मुद्दा क्या है ना, कि सरकार ने कहा है कि सारे सोशल मीडिया को कहा है कि कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करिए, मतलब इसका होता है अनुपालक अधिकारी की नियुक्ति करिए। तो ट्विटर ने कहा, सरकार को आश्वासन दिया कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में लिखा जाता है। तो पूरी बात आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि मुद्दा क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सरकार ने एक रूल लागू किया था आईटी सेल के लिए, सॉरी आईटी, ये जितने भी है ना, आईटी रूल लागू किया था इन लोगों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, इंटरनेट के माध्यम से जो चल रहे हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब, इन सबों के। देखो, देश में बहुत सारे अफवाहें उड़ती रहती हैं, सैकड़ों अफवाहें पर डे उड़ती है, और इस पर फेक न्यूज़ बहुत सारे फैलाए जाते हैं, कभी सरकार के अगेंस्ट में, कभी किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में। अभी हाल ही में आपने देखा, एक मुस्लिम बुजुर्ग को लोग पीट रहे थे और ऐसा बोल के इसको वायरल कर दिया गया कि हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा है, विवाद है, वगैरह वगैरह। जबकि बात था कि वो मुस्लिम जो थे वो ताबीज़ बनाते थे, उसके रिगार्डिंग आपसी झगड़ा था उन लोगों का, है ना। तो इस तरह की बातें ना फैले, उसके लिए सरकार इस पर रोक लगाने के लिए एक नया आईटी गाइडलाइन जारी किया है। उसके तहत उन्होंने कहा है, जितने भी सोशल मीडिया है ना, उनको 3 ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और वो ऑफिसर क्या करेंगे, वो ऑफिसर ट्विटर, फेसबुक, जहाँ जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब पर नज़र रखेंगे, अपने अपने, जैसे व्हाट्सअप वाले हैं तो व्हाट्सअप पर नज़र रखेंगे, व्हाट्सअप वाले अधिकारी, कि कौन सा मैसेज कहाँ से वायरल होना स्टार्ट हुआ है, कौन सा न्यूज़ या फेक न्यूज़ कहाँ से वायरल स्टार्ट होना शुरू हुआ है, उसका जानकारी वो रखेंगे। ताकि सरकार अगर पूछेगी ना कि ये फेक न्यूज़ किसने फैलाया ट्विटर पे, तो ट्विटर उसका जवाब दे दे। सरकार पूछेगी ना, फेसबुक बताओ कौन सा, किस आदमी ने ये न्यूज़ फैलाया है, तो फेसबुक उसको, सरकार को जवाब दे दे। ऐसा सरकार का कहना है, क्योंकि आए दिन बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती है, ठीक। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत यह है कि जो व्हाट्सएप है हमारा, वो इंड टू इंड इंस्क्रिप्टेड होता है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप कोई मैसेज अपने दोस्त को भेजते हो ना, तो वो मैसेज सिर्फ आप ही पढ़ते हो और दोस्त ही पढ़ता है। व्हाट्सएप के मालिक को भी नहीं पता रहता है कि ये इसने क्या मैसेज किसे भेजा है, ठीक। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि पता रखिए कि कौन किसको मैसेज भेज रहा है। तो व्हाट्सएप का यहाँ पर कहना है कि देखो भाई, ऐसा करने से होगा क्या, हम लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। हम कोई आदमी किसी को अपना प्राइवेट मैसेज भेज रहा है तो हम उसको कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, और प्राइवेसी के साथ प्राइवेसी का हनन होगा यहाँ पे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये करने से मना कर रही थी, लेकिन अब सरकार का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे सोशल मीडिया ने इसको मान भी लिया है। जैसे व्हाट्सएप ने भी पहले मना किया था, बट अब जो है सो उसने एक अधिकारी की नियुक्ति कर ली है। लेकिन ट्विटर जो है ना, ट्विटर ने सरकार को आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी आश्वासन, एश्योरेंस, डिस्पाइट एश्योरेंस देने के बावजूद भी अभी भी कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करने को है, मतलब किया है अभी तक नहीं। देखिए आगे कह रहा है, इट कैन बी लायबल फॉर एनी कंटेंट पोस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म। इट का यूज हुआ यहाँ इसी के लिए, ट्विटर के लिए, और प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब प्लेटफॉर्म, यहाँ इसी प्लेटफॉर्म की चर्चा की जा रही है। ट्विटर कैन बी लायबल, ट्विटर जवाबदेह ठहराया जा सकता है, कैन बी लायबल ट्विटर को, फॉर एनी कंटेंट, कोई भी कंटेंट के लिए, पोस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, कोई भी कंटेंट पोस्ट करेगा कोई, अगर गलत उसमें कुछ है तो उसका जवाब किसको देना पड़ेगा, ट्विटर को ही देना पड़ेगा। यूजर को सरकार बाद में पकड़ेगी, पहले ट्विटर को ही लेकर चलेगी कोर्ट, कहेगी बताओ ये गलत मैसेज फैल रहा था तेरे ऊपर, तेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तूने रोका क्यों नहीं, तू जवाब दे, है ना। आरोप इसी पर मढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से। हाँ
क्या है, डिस्पाइट इट्स एश्योरेंस टू द गवर्नमेंट ऑन June 5 टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स विद इन अ वीक। क्या है, डिस्पाइट इट्स एश्योरेंस, ये तो ऊपर वाला ही बात होगी, आश्वासन देने के बावजूद भी, टू द गवर्नमेंट, सरकार को आश्वासन देने के बावजूद भी, कब दिया, तो ऑन 5 जून, 5 जून को, तिथि से के पहले ऑन का यूज करते हैं। 5 जून को ट्विटर ने सरकार को आश्वासन दिया था, क्या करने को, टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ट्विटर का कौन होगा, उसका डिटेल सरकार को देगी ट्विटर। 5 तारीख को ऐसा ट्विटर ने कहा था, और क्या कहा था कि विद इन एक वीक में हम आपको बता देंगे कि किसको हमने सीसीओ नियुक्त किया है, ठीक ना। ये करने के बावजूद, ये कहने के बावजूद, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज फेल्ड। क्या, माइक्रो ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि कोई वैसा साइट जिसका 2 दोस्त आपस में अपना मैसेज आदान प्रदान करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप हो गए ना, सारे माइक्रो ब्लॉगिंग ही है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, ट्विटर जो है अब फेल हो गया। हैज, ट्विटर एक है, सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज किया गया है। हैज फेल्ड है टू डू, करने में, सो, ऐसा करने में, और 10 फॉर एक कंप्लीट अर्थ रखता है अपने आप में, इसका मतलब होता है अभी भी, ठीक ना, अभी तक ट्विटर फेल है, मतलब ट्विटर ने ऐसा नहीं किया था जैसा उन्होंने 5 जून को सरकार से कहा था, ठीक ना। और इसके और क्या है, इट हैज इंस्टीड, इसके बावजूद, मतलब इन्होंने जो कहा था ना सीसीओ की नियुक्ति करके हम आपको शेयर करेंगे कि कौन किसकी नियुक्ति करेंगे, इसके बावजूद इन्होंने क्या, इसके बजाय इन्होंने क्या किया है, तो इट हैज इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, इसने सरकार को इन्फॉर्म किया है कि, मतलब डेट कि, इट हैज पोस्टेड जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर रिक्वायर्ड रोल्स। नियुक्ति तो इन्होंने नहीं किया अभी, लेकिन इन्होंने पोस्ट किया है, मतलब लोगों से बताया है जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब वैकेंसी के बारे में, फॉर ए रिक्वायर्ड रोल्स, मतलब जो काम सरकार ने दिया है हमें, जो आदेश के तहत कि ये काम आपको करना है, वो काम करने के लिए हमने वैकेंसी निकाल दी है, जो डिस्क्रिप्शन पोस्ट कर दिया है कि जो इंटरेस्टेड है वो आइए, हमसे जुड़िए, हमारा सीसीओ बनिए, ऐसा वैसा करने के लिए, ठीक है। अभी नियुक्त किया नहीं है, लेकिन ऐसा पोस्ट कर दिया है। एंड विल बी फिल दीज एज क्विकली एज पॉसिबल। देखो अभी तक इन्होंने क्या किया था ना, सिर्फ सीसीओ का ही चर्चा कर रहा है, तो सिर्फ सीसीओ का चर्चा कर रहा है, तो दीज का यूज यहाँ क्यों कर दिया, ये तो सिर्फ एक ही है ना, दीज का इस्तेमाल फिर क्यों किया, बताइए। जॉब डिस्क्रिप्शंस, और देख लीजिए यहाँ फिर प्लुरल है, और ये भी दीज क्या दर्शा रहा है, दीज दर्शा रहा है कि एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। मैंने आपको बताया ना कि 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, यहाँ चर्चा भले एक की कर रहा है, ये सीसीओ लिख रहा है, लेकिन अधिकारी 3 चाहिए, और इसके साथ बहुत सारे स्टाफ भी चाहिए जो नज़र रखेंगे सभी के मैसेजेस पर, ठीक है। ये करने के बावजूद, सीसीओ की नियुक्ति करने के बावजूद इन्होंने क्या किया है, तो डिस्क्रिप्शन डाला है कि वैकेंसी आउट किया है अभी तक, और विल वी फिल दीज एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फिल कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, जबकि इनको 1 सप्ताह के भीतर ये काम कर लेना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल सोर्स, एक ऑफिशियल सोर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगता है, फिक्स्ड है ये प्रीपोजिशन, ठीक ना। ऑफिशियल सोर्स हिंदी में भी आप देखते होगे ना, लिख देते हैं सूत्रों के हवाले से खबर है, वही ऑफिशियल सोर्स। सूत्रों के हवाले कौन है, आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है ना। तो देखिए, तो क्या कह रहा है, ड्यू टू नन कंप्लायंस विद द न्यू IT रूल्स। ड्यू टू का यूज जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, और इसका मतलब होता है के कारण। किसके कारण भाई, तो नन कंप्लायंस विथ न्यू IT रूल, नया IT रूल जो है ना, कंप्लायंस का मतलब होता है उसके अनुसार, उसके अनुकूल, और नन लग गया है तो उसके अनुकूल नहीं जाना, उसके प्रतिकूल हो जाना, ठीक ना। सरकार जो नया IT रूल लागू की है ना, उसके अनुकूल ट्विटर नहीं जा रही है। ट्विटर क्या कर रही है, ट्विटर में नो लॉन्गर बी क्लासिफाइड एज ए इंटरमीडिएरी। अब देखो, नहीं करने के कारण, सरकार के नए IT रूल का पालन नहीं करने के कारण
अब क्या होगा ट्विटर के साथ, ट्विटर में नो लॉन्गर, ट्विटर अब ज़्यादा लंबे समय तक क्लासिफाइड नहीं किया जाएगा। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, एक तो वर्गीकरण करना होता है और दूसरा होता है क्या, क्लासिफाई का मतलब आधिकारिक घोषणा करना। तो आधिकारिक रूप से ट्विटर को अब ज़्यादा लंबे समय तक इंटरमीडियरी के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। अब इंटरमीडियरी क्या हो गया, जो मध्यस्थता करता है, इंटरमीडियरी माने मध्यस्थता। तो यहाँ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों के बीच मध्यस्थता का काम करता है ये सोशल मीडिया, है ना, दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, बीच में आकर ये कड़ी का काम करता है सोशल मीडिया। तो इंटरमीडियरी सरकारी रूप से मतलब कानूनन रूप से ट्विटर अब इंडिया में नहीं रह जाएगा वैलिड, ठीक है। आगे देखिए, एंड देयर विल बी नो सेपरेट ऑर्डर द गवर्नमेंट ऑन दिस, देयर विल बी नो सेपरेट ऑर्डर फ्रॉम, सरकार के तरफ से कोई अलग से आदेश अब नहीं आएगा। पहले ही सरकार ने बहुत वक्त दे दिया है इन लोगों को, है ना। अब फरवरी में ही बन गया था, 25 फरवरी में ही ऐसा कानून बन गया था और इसको 3-4 महीने का टाइम भी मिल गया था इसको लागू करने के लिए, जो कि अभी पिछले महीने के यानी कि मई के 25 मई तक इसको ये काम कर लेना चाहिए था। 26 मई से नया रूल प्रभावी हो गया था, लेकिन इसने इसको 5 जून का भी वक्त दिया गया। 5 जून को भी इन्होंने नहीं किया, 5 जून को फिर इन्होंने 1 सप्ताह का वक्त मांगा, फिर भी इन्होंने नहीं किया। तो अब सरकार और कोई रूल नहीं लगाएगी, इस पर कोई अलग से ऑर्डर नहीं निकालेगी। देखिए, बाय लॉसिंग इट्स इंटरमीडियरी स्टेटस, क्या होगा, इसके इंटरमीडियरी स्टेटस खो देने के बाद, कि खो देने से, देखो आगे क्या लिख रखा, द यूएस हेडक्वार्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब देखो, अब दा क्यों लगा दिया इस बार, अभी तक तो नहीं लगा रहा था, क्योंकि किसी खास की चर्चा कर रहा है। आपको पता है ट्विटर की चर्चा यहाँ स्पेशली हो रही है, और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएस में है। तो ये जो है ना, द यूएस हेडक्वार्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये इतना लिखकर सिर्फ ट्विटर के बारे में बोल रहा है कि इतना के बदले सिर्फ ट्विटर बोल देता, उससे भी काम चल जाता। हम पढ़ते हैं ट्विटर कैन बी हेल्ड लायबल। ट्विटर अब होल्ड मतलब पकड़ना होता है ना, उसी का V2V3 यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। V3 कैन बी होल्ड, उसको ठहराया जा सकता है जवाबदेही के रूप में, उसको ठहराया जा सकता है, किसको, ट्विटर को। ट्विटर कैन बी नाउ हेल्ड लायबल फॉर एनी कंटेंट पोस्टेड बाय एनी यूजर, कोई भी यूजर इस पर करेगा ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, कोई भी यूजर इस पर गलत न्यूज़ फैलाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ट्विटर होगा। चलिए, हाउएवर देखिए, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हाउएवर का 2 मतलब होता है, एक फिर भी और एक जैसे भी। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर भी अकॉर्डिंग टू ट्विटर के अनुसार एन इंटरिम सीसीओ हैज़ बीन रिटेन्ड। क्या कह रहा है ट्विटर, क्या कह रहा है कि एक अंतरिम सीसीओ मैंने अल्पकाल थोड़े दिन के लिए ट्विटर की नियुक्ति कर चुकी है, उसको बरकरार रखा जाएगा। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बनाए रखना। हम एक अंतरिम सीसीओ को बनाए रखेंगे, ऐसा इन्होंने ट्विटर ने कहा है। देखिए, जब भी V3 आपको आवे ना, रिटेन वर्ब है और इसका V3 आया वो रिटेन, और इसके पहले बी वाला कोई भी वर्ब आवे, जैसे बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सारे बी फॉर्म के ही हैं। तो जब भी V3 के पहले ये आवे तो मान लिया जाता है कि सेंटेंस किस चीज़ में है, पैसिव में है। किसी भी सेंटेंस में ना वर्ब और उसका एक्टिव पैसिव होना, ये 2 चीज़ बहुत मैटर रखता है, ये आपको दोनों चीज़ पता कर लेनी चाहिए। तो एक जो है सो अंतरिम सीसीओ मतलब अधिकारी को रखा जाएगा ट्विटर के अनुसार, मतलब ट्विटर ये कह रहा है। एंड और द डिटेल्स वुड बी शेयर्ड विद द मिनिस्ट्री सून, और द डिटेल्स किसके बारे में डिटेल्स, तो यही जो डिटेल्स की बात इन्होंने पैसेज के स्टार्टिंग में की थी, इसीलिए अब की बार जब डिटेल्स आया है ना तो दा लगा कर आया है। डिटेल्स इन्होंने पहले जो स्टार्ट किया, देखो ये वाला डिटेल्स है ना, उसी डिटेल्स की चर्चा हो रही है। जो इन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर कर देंगे, वो अभी भी और वक्त मांग रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि द डिटेल्स वुड बी शेयर्ड विद द मिनिस्ट्री सून, मिनिस्ट्री के साथ हम जल्द से जल्द शेयर करेंगे, मतलब नियुक्ति करके उनका शेयर कर देंगे, उनका इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। तो शेयर देखिए क्या है,
टू है, V3 है, और इससे पहले फिर देखो बी का यूज हुआ, मतलब ये वॉइस भी एक पैसिव वॉइस में है ना, पैसिव वॉइस में है, इसीलिए देखो विल का वुड लिख रखा है। आप याद करो, अगर वॉइस बनाते होंगे तो एक्टिव में अगर विल रहता था तो पैसिव में उसको वुड बनाते थे, ठीक ना। तो इस तरह से ये एक छोटा सा आर्टिकल आपके लिए था न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।